बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये ग्रिल तंदूरी की चिकन की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसको ही देख कर के आज मेरी बहन ये रेसिपी तैयार कर रही है। दरअसल आज उसके घर में हम लोग दावत में आए हुए हैं और इसके साथ हमने चिकन पुलाव साथ में रखना है। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं लाइव ये रेसिपी उसके साथ शेयर करूं। तो आज ही मैं उसके घर में दावत हमारी है लेकिन और काम भी हम उसके साथ मिलके कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी भी बहुत प्यारी आप लोगों को पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों को भी ख्याल रखें और इसी तरह की रेसिपीज़ उनको भी बनाकर आप उनके साथ भी शेयर करती रहें। आपके दस्तरख़्वान को अल्लाह ताला वसी तर करे। और इसके साथ ग्रिल चिकन और चिकन पुलाव के साथ भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 टेबल स्पून ज़ीरा, इस टेबल स्पून से मैंने लिया है। 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 टेबल स्पून ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये साबित है। बाकी इन तीनों चीज़ों को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। और ये 3 टेबल स्पून अजीनामोटो, ये 25 के करीब पिसे मिर्च हैं, आधा पाव के करीब पिसी मिर्च है, ये आलू बुखारे हैं, 1 पाव दही है, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये धनिया है जिसे मैंने काट के रख लिया है, ये नींबू है कटे हुए और ये साबित मिर्चें हैं। ये दोनों चीज़ें आखिर में मैं डालूँगी और प्याज भी ब्राउन करके आखिर में, ये सब रोस्ट करके किया है। ये प्याज है, 1 किलो चिकन है, 1 किलो से ज़्यादा चिकन है और ये साबित मसाले हैं, ये तेज़पात है और 1 टीस्पून साबित मिर्चें, 6 के करीब छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, बादियान के फूल 4-5 अदद और ये लौंग है, 12 से ज़्यादा लौंग है ये। और ये प्याज है, इसको भी मैं ब्राउन करके आखिर में डालूँगी। 1 कप ऑयल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 किलो चावल है। ये सब चीज़ें मैं अपनी बहन के सिस्टर के घर में ये कर रही हूँ और साथ साथ वो मेरे साथ साथ देख रही है कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। लाइव रेसिपी इसको अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल गया है। और अब मैंने प्याज इसके में चिकन डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हो गया ना। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो दही और लहसुन अदरक बाकी चीज़ें वो डालूँगी। और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसके घर में आकर के इस तरह से करूं और वो उसने एक तरह से हमारी दावत भी कर दी है। ग्रिल चिकन उसने खुद तैयार किया है, उसको शौक़ था कि मैं तुम्हारी रेसिपी से बनूं। और ये मैंने धनिया डाल दिया इसमें और ये बाकी जितने मसाले वो भी मैं अब डालूँगी। धनिया इसके में मैंने ज़ीरा डाला है, साबित ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी, अदरक लहसुन दही और पिसी मिर्चें, इन सबको भी डाल के फ्राई करने के बाद मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। पहले चिकन को फ्राई कर लें, अदरक और लहसुन ज़ीरा सब चीज़ें, धनिया और सौंफ है, ये 1.5 टेबल स्पून सौंफ लेना है। सौंफ ज़्यादा नहीं क्योंकि सौंफ ज़्यादा तेज़ होता है। और अजीनामोटो 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को डाल के इसको मैं इसी के पानी में अलग से नहीं कर लूँगी, इसी के पानी में इसको गला दूँगी। पता है कि आप लोगों को कि चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है। ये हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चें कम और ज़्यादा आप कर सकती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें क्वांटिटी मैंने बताया वो आपको इसी हिसाब से डालना है। और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डाल लें। और ये दही भी मुझे कम लग रहा था तो आधा पाव दही मैंने और इसमें ऐड किया है क्योंकि चटपटी पुलाव बनाने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़्यादा सही है। अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और चिकन तकरीबन 10 मिनट में टेंडर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंडर हो चुका है, अब ये तैयार है। अब मैं इधर इसको हटा लूँगी। इसके साथ साथ बहन ने ग्रिल चिकन भी उसने माशाल्लाह से तैयार कर लिया है, सैलड भी बना लिए हैं और इमली की चटनी, ये सब पुलाव के साथ ये कॉम्बिनेशन माशाल्लाह। ये देखें उसने सैलड भी, प्याज खीरा उन सबको, और ये इमली की चटनी है
और बड़े मज़ेदार इमली की चटनी तैयार होती। झटपट आप पुदीना को खुश करके रख लें और इमली को भिगो करके उसमें चीनी और साबित मिर्चें भून के 2 अदद और ये डाल लें। ये इसने तंदूरी चिकन मसाला है जिसका जो बच जाता है उसको इस तरह से फ्राई करके इसने रख लिया भून के, और इसको नान के साथ किसी चीज़ के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं। बाकी चिकन जो है वो उसको वो चूल्हे पे जिस तरह से कोयले में स्टीम देते हैं वो इसी तरीके से देगी जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। बाकी ये चीज़ें पुलाव के लिए आलू बुखारा ये है। अभी इसका ये किचन बिल्कुल फैला हुआ है क्योंकि सब चीज़ें हम जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं। अभी अंडे के साथ उसको रैप करके वो जो ग्रिल चिकन है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो मेरी रेसिपी को देखते हो और चीज़ अपनी तैयार कर रही है। आलू बुखारा मैं आखिर में डाल रही हूँ। आलू बुखारा आखिर में इसलिए डालते हैं कि जल्दी ये मेल्ट हो करके पता नहीं चलता है। तो आप चूल्हा जब बंद करें, जब आलू बुखारा इसके ऊपर डाल दें तो इसमें ये फिर कि चावलों में ये चीज़ें नज़र आती हैं। वो अपने ये बहन है मेरी सिस्टर, ये अपनी ग्रिल चिकन की तैयारी कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त उसने बनाया था, यकीन माने 100% जिस तरह से मैंने तैयार किया था इसी तरीके से। और बहुत आसान तरीका है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। वो सारी चीज़ें ग्रिल में लगा के, ये मसाला है जो मसाला बच जाएगा उसको वो भून करके और ऐसे ही नान के साथ इसके साथ हम सर्व कर सकते हैं। ये चटनी है साइड में रखी हुई, वो साथ साथ दावत की तैयारी भी कंप्लीट कर रही हैं और साथ साथ ये ग्रिल चिकन भी तैयार कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको आप कोयले पे भी इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन कोयले में मुश्किल है, इससे बेहतर है कि आप चूल्हे पे कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल किस तरह से मेरी रूटीन है क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी भी 2 दिन के गैप के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि सारे काम पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं ये सारे काम खुद करती हूँ। कुकिंग है माशाल्लाह, साज तो बहन ने की दावत की वजह से चिकन में सिर्फ पुलाव मुझे बनाना पड़ा है, लेकिन एडिटिंग ये है और इसकी रिकॉर्डिंग है, ये सब कुछ मैं ख़ुद करती हूँ। वीडियो को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से मोबाइल को सेट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम मैं ख़ुद करती हूँ। तो इसलिए भी टाइम लग जाता। 2 दिन में मसरूफ़ थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकी। क्यों मसरूफ़ थी वो बातें भी मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को अपने फैमिली के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊँगी। ये साथ साथ ये बहन है और उसका जो बेटा है वो उसके साथ है कि मामा इस तरह से कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। बच्चे तो ज़ाहिर है उनको बस ये होता है कि क्या क्या चीज़ें दावत होती है तो वो खुश हो जाते हैं कि घर में मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए वो अपने मामा के साथ साथ है। माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी और एक बेटा। ये अब मैंने चावल चिकन मैंने उतार लिया है और अभी नमक हस्ब जायका डाल रही हूँ। 50% चावल को मैं टेंडर कर लूँगी, आधा मैंने निकाल लिया है। 50% तैयार हो गए थे चावल और इसमें से 1 कप पानी मैंने निकाल लिया है। ये पानी भी मैं किस तरह से डालूँगी आप लोगों को बता दूँगी। अब 100% के करीब ये चावल भी तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर जितने भी चिकन जो मैंने तैयार किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो डाल दूँगी। अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप चिकन से ऑयल निकाल सकती हैं, वरना अलग से आप ऑयल इसमें बाद में हम ऊपर से डालेंगे। ऊपर से इसलिए डालते हैं कि चावल आपस में चिपक नहीं जाए, वो फिर खिले खिले रहते हैं। ये आप इसके अंदर हरा धनिया ये सब डाल दें आधा, और ये प्याज है ब्राउन वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और नींबू है, हरी मिर्चें हैं, ये सब चीज़ें आप नीचे डाल दें क्योंकि नीचे और उसके ऊपर चावल डालने से इसकी जो अपनी सब चीज़ों की खुशबू होती है चावलों में भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरीके से करें इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी लगेगा। और मेरे मतलब बहन को भी बहुत पसंद आया, उसके हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई है मेरी। और इंशाल्लाह वो आप लोग भी ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ इसी तरह से एंजॉय करें, उनको भी खिलाएं और उनसे भी तारीफ़ लें। जिस तरह से आज ग्रिल चिकन सबको, मेरे हस्बैंड को ही पसंद आया, मेरे बच्चों को ही पसंद आया कि खाला ने बहुत अच्छा ग्रिल चिकन तैयार किया है बिल्कुल मामा जैसे। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है कि
आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो ये जो पानी मैंने निकाला था वो मैंने इसमें ऑयल के साथ डाल दिया है। अब मैं इसको स्टीम देना है। स्टीम देने के ऊपर प्याली रखने का मकसद ये होता है कि मैं चारों तरफ से मैं हल्के आंच पे नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा तेज़ आंच पे रखती हूँ और किनारे से दम देना शुरू करती हूँ ताकि हिस्मिन जल्दी से बने। अब मैंने इसको 10 मिनट के बाद खोला है। आप चूल्हा बंद करने के 10 मिनट के बाद खोलें तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। इस तरीक़े से आप लोग भी करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा सब ने पसंद किया, बहुत फैमिली को सबको पसंद आई, हत्ता कि मेरा जो छोटा भांजा है उसे भी बहुत पसंद आया, उसे भी अच्छी लगी ये रेसिपी। तो उम्मीद है कि कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे लाइक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक भी मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही पहुँची हूँ और इसी तरह से मेरी हिम्मत बंधाते रहें तो मैं आगे से आगे और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बस मुझे सब्सक्राइब में याद रखें, कमेंट्स में याद रखें और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सब रेस्टोरेंट और होटल से ज़्यादा अच्छे और टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। जो भी वीडियो मैंने अब तक अपलोड किया है वो बहुत ज़बरदस्त है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस तरीके से आप लोग यकीन माने दस्तरख़्वान पे सब ने इसके खाने के बाद बहुत तारीफ़ की, पुलाव की भी, ग्रिल चिकन की भी। और ये रेस्टोरेंट और होटल से ज़्यादा ही टेस्टी तैयार हुआ। इस तरीके से आप लोग कारोबार भी कर सकते हैं अपना चाहें तो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कारोबार करना। अल्हम्दुलिल्लाह भून के इसने रखा। लास्ट में मेरे हस्बैंड बहन के शौहर वो केक लेकर आ गए थे तो भांजे ने मजाक से वो केक बर्थडे की केक बना ली जो बच्चे करते हैं कि मेरी बर्थडे है, आज मेरी बर्थडे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। चले आप लोग भी इंजॉय करें, इसी तरीके से दावत करें और मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मेरी रेसिपी से आप लोग भी खाने तैयार करें और अपने भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल करें और उन लोगों के साथ भी ये खाने शेयर करें। और मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।